कहानी का शीर्षक मार्च किंग, रिटन बाय कैथरीन लिटिल बेकलिस। कहानी की शुरुआत एक 7 साल के लड़के फिलिप से होती है। वह अपनी माँ के साथ बैठा मार्च पास्ट देख रहा होता है। उसकी आंखों के सामने से कई बैंड गुजरते हैं, जिनमें एक यूएस मरीन बैंड भी होता है। उसी बैंड में उसके पिता भी शामिल होते हैं। फिलिप को अपने पिता पर गर्व होता है और वह तभी ठान लेता है कि वह भी बड़ा होकर एक म्यूजिशियन बनेगा। उसने बचपन में ही 7 साल की उम्र से वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया। 11 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते फिलिप वायलिन में इतना निपुण हो गया कि वह औरों को भी वायलिन सिखाने लगा और वह एक म्यूजिक बैंड को डायरेक्ट करता था और उससे उसे कमाई भी होती थी। फिलिप का एक और शौक था और वह था बेसबॉल खेलना। और इसी शौक की वजह से एक बार फिलिप परेशानी में फंस गया। उसकी म्यूजिक स्कूल ने वार्षिक संगीत कार्यक्रम के दौरान फिलिप को वायलिन सोलो बजाने के लिए चुना। कॉन्सर्ट शाम को होना था और फिलिप ने उसी दिन सुबह एक बेसबॉल मैच खेलने का निर्णय ले लिया। सारा दिन बेसबॉल खेलकर जब वह शाम को घर लौटा तो वह पसीने और मिट्टी से लथपथ था और उसके कपड़े भी मिट्टी से सने थे। वह जब घर पहुंचा तो घर में सन्नाटा पसरा था। उसने आवाज लगाई कि उसे भूख लगी है, पर कोई जवाब नहीं आया। जब वह किचन में गया तो वहां कुछ सैंडविच और एक नोट रखा हुआ मिला। नोट में लिखा था कि उसकी माँ की एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उन्हें जाना पड़ा है और वे देर रात लौटेंगी। फिलिप ने सैंडविच खाए और नहाने चला गया। नहाकर वह अपने साफ कपड़े ढूंढने लगा, लेकिन उसकी अलमारी खाली थी। लॉन्ड्री से कपड़े नहीं आए थे और उसे उस शाम म्यूजिक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करना था। परेशान होकर वह अपने म्यूजिक टीचर प्रोफेसर एस्प्योटा के पास गया और सारी बात बताई। प्रोफेसर थोड़े नाराज हुए लेकिन चिंतित भी थे। उन्होंने सुझाव दिया कि वह उनके घर जाकर उनकी पत्नी से शर्ट ले ले। फिलिप जब प्रोफेसर एस्प्योटा के घर पहुंचा तो उनकी पत्नी ने उसे प्रोफेसर की एक सफेद शर्ट दी, लेकिन वह शर्ट फिलिप के लिए बहुत बड़ी थी। तब उन्होंने सिलाई का डब्बा निकाला और शर्ट पर पिन लगाकर टांके लगाने लगी। काफी मेहनत के बाद वह शर्ट फिट कर दी गई। कॉन्सर्ट के दौरान जब फिलिप वायलिन बजाने लगा तभी एक टांका खुल गया। धीरे धीरे शर्ट के सारे टांके खुलते गए, पिन उतरते गए और अंत में शर्ट उसके गले से लटक गई। दर्शक यह देखकर खूब हंसे। फिलिप शो बीच में ही छोड़कर स्टेज से भाग गया। शो के बाद जब फिलिप अपने टीचर से मिला तो उन्होंने नाराजगी में कहा, तुम्हारे लिए कोई रिफ्रेशमेंट नहीं है, और फिलिप वहां से चल गया। कुछ समय बाद फिलिप ने म्यूजिक छोड़ने का फैसला किया। जब उसके पिता ने पूछा कि वह क्या करना चाहता है तो उसने जवाब दिया, मैं बेकरी वाला बनना चाहता हूँ। उसके पिता ने समर्थन देते हुए उसे पास की बेकरी में काम पर लगवा दिया। पहले दिन उसे बेकरी का काम बहुत अच्छा लगा। उसने रात भर केक और ब्रेड बनते देखे और सुबह डिलीवरी वैन के साथ ब्रेड पहुंचाने भी गया। लेकिन अगले दिन वह थका हुआ महसूस करने लगा और तीसरे दिन काम उबाऊ लगने लगा। तीसरे दिन जब बेकरी की मालकिन ने उसे रोते हुए बच्चे को सुलाने भेजा तो वह खुद झूले के पास सो गया। इस पर उसे डांट भी पड़ी। अगले दिन जब फिलिप घर वापस आया तो वह इतना थक चुका था कि आते ही सो गया। फिलिप के पिता ने उसकी मां से कहा कि उसे सोने दो और वे शाम को आकर उससे मिलेंगे। शाम को जब फिलिप जागा तो उसके पिता ने उससे पूछा, क्या तुम अब भी बेकर बनना चाहते हो? फिलिप ने जवाब दिया, मैं बेकर बनने से मर जाना ज्यादा पसंद करूंगा। यह सुनकर उसके पिता ने उसे समझाया और सलाह दी कि वह प्रोफेसर एस्प्योटा से मिलकर माफी मांगे और फिर से म्यूजिक सीखना शुरू करे। फिलिप ने यही किया। धीरे धीरे वह फिर से वायलिन में निपुण हो गया और प्रोफेसर एस्प्योटा से उसकी दोस्ती भी हो गई। एक दिन जब वह अपने कमरे में अभ्यास कर रहा था तो एक व्यक्ति खिड़की से उसे सुन रहा था। वह एक सर्कस मैनेजर था और उसने फिलिप को ऑफर दिया कि वह उसके सर्कस में शामिल हो जाए। उसने बड़े बड़े सपने दिखाए, शोहरत, दौलत और प्रसिद्धि के। फिलिप को यह बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने कहा कि वह पहले माता पिता से पूछेगा। मैनेजर ने कहा, अगर तुम बिन बताए चलो तो भी वे बाद में मान जाएंगे। फिलिप ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। फिलिप ने यह बात अपने दोस्त एड को बता दी, जिसने रात को खाने पर अपनी माँ को बता दिया। एड की माँ ने फिलिप की माँ को बता दिया और फिलिप के माँ से यह बात फिलिप के पिता को पता चली। अगली सुबह फिलिप के पिता ने उससे कहा कि वह स्कूल के कपड़े न पहने और उसके साथ चले। वे उसे लेकर यूएस मरीन बैंड के ऑफिस गए और वहां उसे स्टूडेंट के तौर पर नामांकित करवा दिया।
फिलिप के पिता चाहते थे कि उसके भीतर देशभक्ति और जिम्मेदारी का भाव जागे, ताकि वह किसी गलत रास्ते पर न जाए। उनका यह निर्णय सही साबित हुआ। फिलिप ने कड़ी मेहनत से वायलिन में निपुणता हासिल की और जल्द ही वह यूएस मरीन बैंड का हिस्सा बन गया। समय के साथ वह बैंड का हेड बन गया और उसने आगे चलकर 5 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ काम किया। उसने 100 से भी अधिक मार्च पास्ट के लिए संगीत तैयार किया और मार्च किंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार अमेरिका की मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें विजेताओं को सम्मानित करने के लिए फिलिप और उसकी बैंड को आमंत्रित किया गया। बड़ी संख्या में बच्चे और लोग आए, कुछ तो पेड़ों पर चढ़कर देखने लगे। फिलिप ने इस खास मौके के लिए खास संगीत तैयार किया। जब उसने वायलिन बजाना शुरू किया तो सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। उसी दिन शायद बहुत से बच्चों ने यह प्रण लिया होगा कि वे भी बड़े होकर फिलिप की ही तरह संगीतकार बनेंगे। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर बच्चों के हुनर को सही मार्गदर्शन मिले और उनमें लगन हो, तो वे किसी भी क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने टैलेंट को पहचानकर और मेहनत से सपनों को सच किया जा सकता है।